Hi, how are you, students? I hope you everybody will be fine. Here I am Ratnesh Sharma, your English teacher, and I welcome to all of you on our YouTube channel, Blue Wave. Dear students, today I am going to discuss a very important, a very interesting topic, sentence and its type. Before that, I want to say something to you. Actually, this is our basic grammar sentence. So, first of all, let's start the sentence. Before that, I want to say your motivation thought. तू कर हौसला उड़ान अभी बाकी है. तू कर हौसला उड़ान अभी बाकी है. मंजिल का इम्तहान अभी बाकी है. थक हार कर ना बैठे मुसाफिर. तेरे मुकाम की मंजिल अभी बाकी है. So, without getting late, now let's start the class. सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द सेंटेंस. सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटेंस के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे. सो और जो हम सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे केवल बुक्स के लैंग्वेज नहीं, हम लोग बेसिक लैंग्वेज भी पढ़ेंगे. एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में फुली डिटेल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. पहले हम लोग बुक्स के नॉलेज पढ़ लेते हैं, उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसके बाद से हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज द सेंटेंस, एक्चुअली व्हाट इज द सेंटेंस, राइट. So, sentence, a group of words which makes a complete sense, is called sentence. Sentence मतलब ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स, जैसे कि हम लोग पता है कि वर्ड्स एक्चुअली ये बेसिक नॉलेज आप सबको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ड्स एक्चुअली होता क्या है. कि वर्ड्स जो आपके लेटर से बना होता है और जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, तो उसी वर्ड से सेंटेंस का निर्माण होता है. अब सेंटेंस ये तो हो गया हमारे बुक्स का लैंग्वेज. अब हम उसको बेसिकली समझेंगे कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं, सेंटेंस को हम कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. तो बेसिकली हम कभी भी जब कोई भी पर्सन या तो हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट, अपने इमोशन को शेयर करते हैं किसी दूसरे को. जैसे कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ. ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. या किसी भी प्रकार के जो भी फैक्ट हम दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिसमें क्या होता है, इमोशंस होता है, जिसमें फीलिंग्स होता है, जिसमें हम किसी के लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, ठीक है, या किसी के हम ऑर्डर परमिशन, ये सारी प्रकार के जो भी फैक्ट हम बताते हैं, जो भी चीज़ें हम बताते हैं दूसरे को, वही हमारा सेंटेंस होता है. और सेंटेंस का समझने का सिंपल सा एक मेथड है कि जब भी हम कोई सेंटेंस एक होता है तो उसमें एक डूअर होता है, उस काम को करने वाला. ठीक है, तो सेंटेंस में एक डूअर होता है, सेंटेंस बेसिकली निर्माण होता है. तो जब कभी भी हम सेंटेंस को एक डिराइव करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसमें कोई ना कोई एक डूअर होता है, काम को करने वाला होता है. जैसे मैं बात करूँ, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, राइट. सीता प्लेज क्रिकेट, सीता क्रिकेट खेलती है. ये सभी हमारे सेंटेंस हो गए. और ये हम सेंटेंस को देखेंगे तो क्या होता है, डूअर होता है, काम को करने वाला होता है. ये तो हो गया बेसिक सा सेंटेंस. अब इसके बाद हम सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं. तो हम एक ओल्ड पढ़ेंगे और न्यू भी पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड का हम देखेंगे तो ओल्ड टाइप में सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ओल्ड और न्यू में सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. ऐसे बेसिकली दोनों का मीनिंग डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही होता है, जो न्यू होते हैं या जो ओल्ड होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, राइट. टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. बेसिकली हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस में तो हम एक ओल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और एक न्यू के अकॉर्डिंग. ओल्ड के अकॉर्डिंग और यहाँ पे न्यू के अकॉर्डिंग. ओल्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 5 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो ओल्ड के अकॉर्डिंग। न्यू के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को न्यू के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट बोला जाता है। इंट्रोगेटिव को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस को न्यू टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में बोला जाता है कमांड, क्या? कमांड। एंड जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। ये हो गया हमारे न्यू और ओल्ड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली आपके सिलेबस में ये ओल्ड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस ही दिया हुआ, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन ये इस समय की जो सिलेबस आपके प्रिपेयर हो रही है, इस समय की जो फॉर्मेट आपका तैयार हो रहा है, वो न्यू टाइप्स ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, कमांड हो गया एंड एक्सक्लेमेशन हो गया। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके टाइप्स ऑफ द सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है, क्या उसमें शेयर किया जाता है, किस प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में। फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस है क्या, असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिफिनीशन। अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, statement or fact, fact is called assertive sentence, is called assertive sentence। ठीक है, हुआ क्लियर? अब इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली जो हमने तो यहाँ पर डिफिनेशन के लिए किया, हमें तो रटा रटा वो चीज याद तो करना नहीं, हमें एक्चुअली समझना क्या है, हमें समझना है कि assertive sentence एक्चुअली में होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस डिफिनेशन और सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट या फैक्ट, दो चीजें हमें जाननी है, और दो चीजें क्या हमें, स्टेटमेंट या फैक्ट। जिस सेंटेंस के द्वारा एक हम बेसिकली फैक्ट बताते हैं, फैक्ट जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह गीत गा रहा है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, वह सो रहा है, ये सारी बेसिकली जो चीजें हम बात बोलते हैं, बताते हैं, एक स्टेटमेंट, एक कथन दे रहे हैं, एक बातें हम बता रहे हैं। इस सेंटेंस में हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में जितने में मैंने फैक्ट आप लोग को बोला है, उसमें ना ही किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का ऑर्डर रिक्वेस्ट, और ना ही किसी प्रकार का सडन फीलिंग्स या किसी के लिए प्रे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें केवल मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग को फैक्ट बता रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। ठीक है, राइट। और स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम कथन बताते हैं, वो कथन टू टाइप्स के बताते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, हाँ में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, काम को कर रहा हूँ, हाँ में है। ठीक है, लेकिन इसी की यदि मैं बात करूं कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट। यदि इसी का मैं लिखूं आई एम नॉट राइटिंग, आई एम
नॉट राइटिंग, मतलब हुआ क्या कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। और ये सेंटेंस हमें किस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहा है, निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। सो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जिस सेंटेंस के थ्रू, जिस सेंटेंस के द्वारा स्टेटमेंट मिले, कथन फैक्ट बताया जाए, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। और उसी फैक्ट में यदि वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और निगेटिव है तो निगेटिव। एंड विच सेंटेंस गिव्स अस अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, विच सेंटेंस, विच सेंटेंस sentence gives us positive statement, positive statement is called, this sentence gives us positive statement is called affirmative sentence, right? क्लियर हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल, he goes to market, वह बाजार जाता है। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो ये हमें पता चल रहा है कि इसके द्वारा हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा है, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाजार जाता हूँ। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। और इसमें जो स्टेटमेंट बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है, पॉजिटिव में हाँ में बोली जा रही है। ठीक है, और इसी सेंटेंस को विच सेंटेंस, विच सेंटेंसेस gives us, which sentences gives us negative statement, negative statement, negative statement is called negative sentence, negative sentence। ठीक है, तो जिस सेंटेंस के द्वारा हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले, अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस के थ्रू हमें निगेटिव स्टेटमेंट मिले वो होता है निगेटिव सेंटेंस। तो इसके द्वारा हम ये बात बता सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट बोली जाती है वो स्टेटमेंट टू टाइप्स के बोली जाती है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। जो पॉजिटिव में बोली जाती है अफर्मेटिव होता है, जो निगेटिव में बोली जाती है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों हमारे टाइप्स किसके हो जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस के हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इस असर्टिव सेंटेंस की, तो इस असर्टिव सेंटेंस का एक अदर नेम होता है जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स होता है क्या, स्पष्टीकरण देना, स्पष्ट, जैसे होता है ना किसी बात को हम डिक्लेयर कर दिए, मतलब हमने बता दिया, मतलब कि जो भी फैक्ट है उसी फैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। एंड वही क्या हो जाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप, अफर्मेटिव और नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि एवरी सेंटेंस के एंड में कुछ ना कुछ पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, पंक्चुएशन मार्क। ठीक, और बात की जाए कि असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक है, end of the, end of the assertive sentence, assertive sentence use punctuation mark, use punctuation mark, punctuation mark is full stop। क्या होता है, फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का साइन कैसे होता है, स्टॉप। ठीक है, पॉइंट आए समझ में। असर्टिव सेंटेंस हो गया क्लियर। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मींस होता क्या है, पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, तब उसके बाद से इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और सेंटेंस दैट in which
ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चंस, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस डेट इन विच ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न इंट्रोगेशन, जैसे सपोज कीजिए यदि आप किसी पुलिस स्टेशन में चले गए, किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, सपोज ऐसा होना हो आपके साथ, किसी के साथ होना हो, ठीक है। सपोज किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं, आप किस चीज में आप विक्टिम हो, आपसे पूरी जांच पड़ताल, ठीक है, पूरी उसकी पूछताछ किया जाता है कि आपने किया क्या है, क्यों आए यहाँ पे, ठीक है, किस रीजन था, क्या रीजन था, क्या वजह था कि आपने ये क्राइम किया, ठीक है। ये सारी एक्सेट्रा ये बातें आपसे पूछी जाती है, इंट्रोगेट की जाती है, ठीक है। वही होता है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सपोज करो जैसे मैं, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कोई पूछेगा तुम वहां पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब आप रीजन बताओ कि वहां पे क्यों हो, मतलब कि आपसे क्या पूछी जा रही है, प्रश्न पूछी जा रही है, मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछना, ठीक, ये क्या होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और प्रश्न पूछे जाते हैं कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, ठीक है। प्रश्न पूछे जाएंगे कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, ठीक है। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेशन किए जाएंगे कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। एक तो क्या होता है कि जैसे सपोज मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, कोई पूछ दिया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खाना खा रहा हूँ। इसका क्या करो, मैं डीपली इसका ब्रीफली में आंसर दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। यदि कोई बोले क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा, यस या नो। यदि क्रिकेट खेलूंगा तो जवाब दूंगा यस में, यदि क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो जवाब किसमें दूंगा, नो में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता हम एस या नो टाइप जिसे बोलते हैं, एस या नो टाइप, मतलब एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका हम आंसर एस या नो में दे सके, उसे बोलेंगे एस या नो टाइप। और एक होता है आंसर टाइप, आंसर मतलब जिसका जवाब दिया जा सके, ठीक है, आंसर टाइप, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। इसका जवाब यदि खेलता हूँ तो यस, और नहीं खेलता हूँ तो नो में, एस या नो में। यदि मैं खेलता हूँ जवाब क्या दूंगा, एस में दूंगा, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, डूइंग तुम क्या कर रहे हो। इसका हम क्या करूंगा, मैं जवाब दूंगा, इसका आंसर दूंगा, आंसर कैसे दूंगा, ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना टू टाइप, एक यस या नो और दूसरा आंसर टाइप। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसका हम आंसर यस या नो में दे सके, और दूसरा क्या, उसका हम ब्रीफली डिस्क्राइब करके बताए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब इस कुछ हम इंटरजेक्टिव वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो कोई भी आपके एस या नो टाइप का इंटरगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो होता है एस या नो टाइप। जैसे मैं बात करूं, हेल्पिंग वर्ब होते क्या क्या है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शॉल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा तो इसे मैं बता दूं, ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, कैन हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब। यदि ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट होगा तो क्या होगा हमारा, यस या नो टाइप। जैसे कि कैन यू बीट हिम, क्या तुम उसे मार सकते हो, यस आई कैन बीट हिम, राइट। तो जो इंटरगेटिव सेंटेंस यदि
हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, उसको हम एस या नो टाइप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लोग के सामने ही है कुछ वर्ड्स, जैसे एक वर्ड्स होता है जो आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज किस में करता है कि हम उसमें ये कंफ्यूज करता है कि हम उसको इंटरोगेटिव में कंसीडर करें, इंपरेटिव में कंसीडर करें या ऑप्टेटिव में कंसीडर करें, और वो वर्ड होता है मे। क्या होता है? MAY, मे। मे एक ऐसा वर्ड है, और ये मे है क्या हमारा? ऑक्सिलरी वर्ड। ये सेंस के अकॉर्डिंग, ये सेंस के अकॉर्डिंग मे का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे मे, यदि यहाँ पे मैं बात करूं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। जब कोई बच्चा क्लास से बाहर जाता है और जब अंदर आना होता है, टीचर से परमिशन लेता है, तो बोलता है क्या? मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे जो मी का मीनिंग होगा क्या, ठीक है, और यहाँ पे इंटरगेटिव क्या लगा है? मार्क लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मी होगा, ये यहाँ पे सेंस क्या देगा? क्या का देगा, मतलब मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मी होगा एक इंट्रोगेटिव वर्ड के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, और कभी कभी मे से जब सेंटेंस स्टार्ट हो और इंड किस पे हो? फुल स्टॉप पे। ठीक है, मे से स्टार्ट हो और इंड किस पे हो? फुल स्टॉप से। ठीक है, मे यू लीव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लीव लॉन्ग, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मे वर्ड है आपको इंटरगेटिव में भी पढ़ना है और ऑप्टेटिव में पढ़ना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसे अभी क्या कर दूँ, एक्सप्लेन करके बता दूँ। तो मे यू लीव लॉन्ग मतलब, अब यहाँ पे देखिए मे का सेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे मे का सेंस होगा भगवान करे, मतलब हम क्या कर रहे हैं? गॉड से प्रे करें, भगवान करे, खुदा करे। ठीक है, राइट, भगवान करे मतलब मे यू लीव, भगवान करे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो? बहुत ही लंबी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंस बदल गया। तो सेंस के अकॉर्डिंग ये जो मे है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मे है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये सेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहिए। ठीक, तो मान लीजिए ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में भी कुछ पंक्चुएशन मार्क होता है, और उस पंक्चुएशन मार्क को हम बोलते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज